तो अब हम जानते हैं डाइवर्सिटी यानी विविधता एक्चुअली के अंदर होती क्या है, जो हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअली के अंदर डाइवर्सिटी होती क्या है, विविधता कहते किसे हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। बोर्ड पर समझने से पहले मैं वैसे आपको क्लियर कर देता हूं, जिससे कि आप किसी स्कूल के अंदर जाते हो, तो स्कूल के अंदर जाते हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा ना कि वहाँ पर हिंदू लोग भी आते होंगे, मुस्लिम भी आते होंगे, सिख भी आते होंगे, हो सकता है वहाँ पर कोई और अदर हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, अगर हो सकता है आपके स्कूल के अंदर कुछ ऐसा भी हो, तो यानी एक से अधिक धर्मों के लोग आते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि आपके स्कूल के अंदर क्या है, डाइवर्सिटी है, विविधता है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सा पहले डेफिनेशन देखो। डाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है, धर्म, रहन सहन, भाषा, त्यौहार, खान पान में जब भिन्नता पाई जाती है, यानी अलग अलग होते हैं ये, तब उसे क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी को क्या कहते हैं हिंदी में, विविधता। तो इसे विविधता कहते हैं। मतलब क्या हो गया सीधा सा, जब किसी चीज के अंदर भिन्नता पाई जाती है, वो एक से अधिक होती है, तो उसे क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। जैसे एक कुआं है, मान लीजिए ये एक कुआं है, ठीक है, इस कुएं के अंदर बहुत सारी मछलियां हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इस कुएं के अंदर डाइवर्सिटी है। जैसे ये ऊपर मैं खड़ा हूं, ठीक है, ये वाला भाई चित्र तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है, और एक मेरा साथ में यहाँ पर फ्रेंड खड़ा है, वो कह रहा है कि इस कुएं में डाइवर्सिटी बहुत है, ये दूसरा बंदा कह रहा है कि इस कुएं में डाइवर्सिटी बहुत है, ऐसे बोल रहा है बार बार, ठीक है, कह रहा है विभिन्नता बहुत है इस कुएं के अंदर। ऊपर से मैं खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं भाई इसके अंदर डाइवर्सिटी नहीं है, इसके अंदर थी अकेली मछलियाँ हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं कह रहा हूँ भी इसके अंदर डाइवर्सिटी नहीं है। तो दोनों में से बात किसकी सही होगी, इसकी या मेरी? क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मछलियाँ हैं। अब दूसरे कुएं पर जाते हैं ये लोग, अब इसके अंदर क्या है, मेढक भी हैं, यहाँ पर है, मेढक को कैसे बनाए, ऐसे क्या, ये मेढक भी है, इसके अंदर मछलियाँ भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, मगरमच्छ भी हैं, और दूसरे जो पानी वाले कछुए होते हैं वो भी हैं, मछलियों के बच्चे भी हैं, सारे हैं, यानी एक से बहुत प्रकार की चीज़ें होती है। अब ये कह रहा है मेरा दोस्त कि इसके अंदर तो डाइवर्सिटी बहुत है, इसके अंदर विभिन्नता तो बहुत है, पहले वाले में थी चाहे ना थी, पर इसके अंदर भिन्नता बहुत है। मैं कह रहा हूँ हाँ भाई इसके अंदर डाइवर्सिटी सच में है, आपकी बात सही है। तो दोनों की बात सही होगी यहाँ पर। मतलब क्या हुआ, पहले वाले कुएं में गए थे तब सिर्फ अकेली की अकेली मछलियाँ थी, तब मैंने क्या कहा था, डाइवर्सिटी इस कुएं में नहीं है, यानी उसके अंदर सिर्फ मछलियाँ थी। जब वो दूसरे कुएं के अंदर गए तो दूसरे कुएं के अंदर क्या है, मछलियाँ हैं, मेढक है, मगरमच्छ है, और भी कछुए हैं, सारी चीज़ें हैं, तो इसको कह सकता हूँ मैं यहाँ पर डाइवर्सिटी है। यानी जब किसी चीज़ के अंदर एक से अधिक प्रकार की चीज़ें पाई जाती है तो उसे कहते हैं डाइवर्सिटी बहुत है किसी एक चीज़ के अंदर। जैसे मैं कह सकता हूँ कि भारत, जैसे ये भारत है, भारत के अंदर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, ठीक है, और कौन कौन से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध भी हैं, यानी बहुत सारे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर विभिन्नता है या नहीं, इंडिया के अंदर विभिन्नता डाइवर्सिटी है या नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, यस। वाह भाई क्या बात है, आप तो इतनी जल्दी सीख गए, ठीक है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत है। एक्चुअली कि आप सीधा ही सोच कर देखो, क्या भारत के अंदर हिंदू लोग रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, पारसी रहते हैं, जैन रहते हैं, सारे लोग रहते हैं, ठीक है। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया के अंदर 8 धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है क्या, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर 8 धर्म पाए जाते हैं, और पूरे वर्ल्ड के लोग सिर्फ इंडिया के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे हैं। फिर मैं कह दूं जिसे यही इंडिया है, और इंडिया के अंदर मैं कह दूं यहाँ पर भाषा कौन कौन सी बोली जाती है, कह दूं हिंदी बोली जाती है, आप बताओ भाई, मुझे आप बोलकर बताओ बोली जाती है नहीं, हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, कहाँ पर, तमिलनाडु में, बांग्ला बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी, राजस्थानी चलो वो तो लोकल हो गई, हिंदी, इंग्लिश, बांग्लादेश, राजस्थानी भी लिख देते हैं, और भी बहुत सारी भाषा बोली जाती है। टोटल कितनी है भाषा बोली जाती है इंडिया के अंदर, 1600
भाई 1600 भाषा बोली जाती है, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर 1600 भाषा बोली जाती है, और अकेले इंडिया के अंदर 1600 से प्लस में भाषा बोली जाती है इंडिया के अंदर, है ना अमेजिंग। तो इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी कहें तो क्या कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है यार, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसके अंदर इतने धर्मों के लोग, इतनी जातियों के लोग रहते हो। तो कह सकते हैं कि भारत के अंदर डाइवर्सिटी बहुत है। यानी डाइवर्सिटी सीधा सा सिंपल सा मतलब समझो यार, जैसे आपके कोई खेत है, आपके खेत के अंदर आप सिर्फ एक खेत के अंदर गेहूँ उगा रहे हो, तो उसको क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर विभिन्नता या फिर डाइवर्सिटी है या नहीं। तो मैं कहूँगा कि डाइवर्सिटी नहीं है, और आप भी कहोगे कि डाइवर्सिटी नहीं है, क्योंकि सिर्फ गेहूं की खेती कर रहे हो, ठीक है। जिससे ये गेहूं का खेत है, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर गेहूं उगा दो, यहाँ पर सिर्फ गेहूं है, तो क्या कहेंगे यहाँ पर डाइवर्सिटी है या नहीं। यहाँ पर बताओ मुझे, डाइवर्सिटी यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ एक ही प्रकार की चीज़ है, सिर्फ एक ही चीज़ है यहाँ पर, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी नहीं है। अगर यहाँ पर गेहूं तो है ही है, इसके बीच में मैं सरसों के पौधे भी उगा दूं, जैसे डिफरेंट टाइप के, तो ये सरसों के हो गए, गेहूं भी हो गई, इसके साथ में और भी घास फूस वगैरह भी उगा दूं यहाँ पर, तब मैं पूछूं आपसे कि यहाँ पर डाइवर्सिटी है या नहीं, तब मुझे आप कहोगे कि सर हाँ यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत है। तो ये नो की जगह येस हो जाएगा, मतलब आप समझ चुके हो, ठीक है दोस्तों। और एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे आप बाकी छोड़ो यार, आप अपनी फैमिली के अंदर ही लो, मैं आपकी फैमिली के अंदर पहुंच जाना चाहता हूं कि आपकी फैमिली के अंदर डाइवर्सिटी है या नहीं। तो आप मुझे कैसे बताओगे डाइवर्सिटी है या नहीं? तो आप मुझे बताओ डाइवर्सिटी है या नहीं। मैं कहता हूँ आपके फैमिली के अंदर डाइवर्सिटी है। कैसे है वो मैं बताता हूँ। जैसे आप हो, ये हो आप, ठीक है, फोटो तो भाई ऐसी बनेगी, ये चाहे मेरे को मान लो चाहे आप हो, ठीक है। ये आपकी सिस्टर हो गई, ये दिल बना दिया, ये बन गई आपकी सिस्टर, ठीक है, क्यूट है ना, ये सिस्टर बन गई, ये आप हो गई दोनों। आप क्या पहनती हो? टी शर्ट पहनती हो। सिस्टर क्या पहनती है? हो सकता है टी शर्ट पहनती हो या सलवार सूट पहनती हो, यानी आपसे कुछ कपड़े ऐसे भी होंगे जो डिफरेंट हो। मान लो सलवार सूट पहनती है और आप टी शर्ट पहनते हो या पैंट शर्ट पहनते हो, तो ये पहनते हो, तो इनके दोनों के अंदर क्या हो गई? डिफरेंस हो गए ना। एक ही फैमिली है, एक फैमिली के अंदर ये मान लो आपकी फैमिली है, तो इस फैमिली के अंदर जैसे एक सर्कल, ये कलर अलग डिफरेंट कर देते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपकी फैमिली है, तो फैमिली के अंदर आप रहते हो, आप अलग डिफरेंट टाइप का कुछ पहनते हो और सिस्टर कुछ डिफरेंट टाइप का पहनती है, आपकी मम्मी कुछ अलग प्रकार का पहनती है और पापा पजामा कुर्ता पहनते हैं, यानी सभी लोग अलग अलग पहनते हैं। तो कह सकते हैं कि आपकी फैमिली के अंदर डाइवर्सिटी है। आपकी फैमिली के अंदर क्यों? सारी फैमिली के अंदर डाइवर्सिटी है, चाहे वो मेरी है, चाहे आपकी है, चाहे किसी भी है, सभी के अंदर डाइवर्सिटी है। तो यहाँ पर ये फैमिली का एग्जाम्पल हो गया। और कुछ समझना चाहोगे इसके अलावा? यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि भी क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके अलावा और भी कुछ जानना चाहते हो तो आओ और अपने एक दो एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं। जैसे फैमिली का एग्जाम्पल हो गया, कुएं का एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पर हो गया, आपके गांव का ले लेते हैं, या आप शहर में रहते हो तो शहर का ले लेते हैं। शहर के अंदर कह दें आप मार्केट में जाते हो, तो मार्केट के अंदर डाइवर्सिटी है या नहीं? मार्केट के अंदर क्या सिर्फ एक शूज़ की दुकान है आपके मार्केट के अंदर? ये मान लो कि 5 शूज़ की दुकान है, तो मैं क्या कहूँगा कि आपके मार्केट के अंदर डाइवर्सिटी है या नहीं। मान लो कि आपके मार्केट के अंदर सिर्फ शूज़ की दुकान है 5, तो आपके मार्केट के अंदर डाइवर्सिटी है या नहीं? तो आप कहोगे कि सर डाइवर्सिटी नहीं है, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल सही, ठीक है। अगर आपके मार्केट के अंदर शूज़ की जगह है, यहाँ पर चप्पल की दुकानें हो जाए, अदर और कोई परचून की हो जाए, या कोई और कीटनाशकों की हो जाए, या एरा वगैरह कोई भी और दुकानें हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? आपके मार्केट के अंदर डाइवर्सिटी है। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या बनाओगे? जब धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि के आधार पर डाइवर्सिटी विभिन्नता पाई जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पर इतना ये सब समझने के बाद में जब ये आपको समझ में आ गया है बेसिक, तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। अब समझते हैं कि असली डाइवर्सिटी क्या होती है। होती तो ये भी असली है, ये नकली नहीं है, होती तो ये भी असली है, लेकिन ये आपको थोड़ा इंटरेस्ट के लिए मैंने बताया ये वाले एग्जाम्पल। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब जो अपने डेफिनेशन लिखी है ना, उसके आधार पर अपने उसी डेफिनेशन के आधार पर अपने समझते हैं। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो चुका है कि यानी डाइवर्सिटी होती क्या चीज़ है।
यानी जब एक से अधिक प्रकार की जब चीज़ें पाई जाती है किसी एक स्थान के अंदर तो उसे क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। लेकिन जब एग्जाम में आ जाएगा कि डाइवर्सिटी किसे कहते हैं तो आप ऐसे थोड़ी लिखोगे ना, तो कैसे लिखोगे, तो उसकी भाषा होगी आपकी जो आप एग्जाम में लिखोगे वो इस तरह से लिखोगे, जब धर्म, रहन सहन, भाषा, त्यौहार, खान पान आदि के अंदर विभिन्नता पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। तो कैसे, धर्म के आधार पर एक एक को लेकर अब समझते हैं। धर्म को वैसे मैंने समझा दिया है कि इंडिया है, इंडिया के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन ये सारे धर्म पाए जाते हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि इंडिया के अंदर क्या है, विभिन्नता है। धर्म को लेकर क्लियर हो गया। अब बात आती है रहन सहन। रहन सहन के आधार पर कैसे विभिन्नता है भारत के अंदर। रहन सहन के अंदर कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जैसे आप फैमिली के अंदर आप कई दोस्त होंगे, ठीक है, आप दोस्त होंगे, आपके कोई फ्रेंड होंगे, आप अपने फ्रेंड्स के घर पर जाते हो या कैसे जाते हो, तो क्या वो आपके बिल्कुल वैसा ही जैसे रहन सहन आपका बिल्कुल वैसा ही होगा? नहीं, बिल्कुल वैसा ही नहीं होगा, कुछ डिफरेंट होगा। हो सकता है आप ऊपर सोते हो वो नीचे सोते हो सकता है वो कुछ और चीज़ खाते हो। मान लो कि आप जैसे आप भोजन वगैरह करते हो वो बिरयानी वगैरह करते हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो यानी रहन सहन के अंदर भी जब विभिन्नता पाई जाती है यानी उसका जो डिफरेंट टाइप हो वो जीने का, तो क्या कह सकते हैं कि रहन सहन के आधार पर भी डाइवर्सिटी होती है। फिर भाषा के आधार पर तो होती है, जैसे मान लो कि आप हिंदी बोलते हो, आपकी दूसरे जो आपके फ्रेंड हो इंग्लिश बोलते हो सकता है वो बागड़ी बोलते हो सकता है वो राजस्थानी बोलते हो सकता है वो बांग्ला बोलते हो, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, भोजपुरी होगी या कोई भी होगी। तो भाषा के आधार पर भी कह सकते हैं कि भाषा के आधार पर भी क्या है, डाइवर्सिटी है। त्यौहार, भाई त्यौहार की तो बात ही मत करो, त्यौहार की क्यों करते हो। जैसे त्यौहार, इंडिया के अंदर त्योहारों की कमी है, जिससे दिवाली हो गया, ठीक है, होली हो गया, दशहरा हो गया, इसके अलावा बहुत सारे लोहड़ी, दशहरा, होली, ईद, बकरीद, मुहर्रम, बहुत सारे क्रिसमस, बहुत सारे त्यौहार बनाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि त्यौहार के आधार पर भी क्या है, डाइवर्सिटी है। एक से अधिक चीज़ें पाई जा रही है ना। खान पान के अंदर मैंने रहन सहन के अंदर हो गया था, रहन सहन डिफरेंट होगा तो उसके साथ खान पान में भी चेंजेस आ जाएंगे। जैसे बिरयानी, हो सकता है कोई बिरयानी खाता हो सकता है कोई चावल खाता हो सकता है कोई मक्के की रोटी खाता हो सकता है कोई गेहूं की खाते हो। तो इसके अंदर भी कह सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है कोई गेहूं के आटे के साथ यानी वीट हो सकता है, कोई हो सकता है राइस के साथ में, चावल के साथ में खाता यानी चावल खाते हो सकता है कोई बिरयानी वगैरह भी खाते हो। तो यानी खाते ही हैं भाई, जो बांग्लादेश के साइड में जो वेस्ट बंगाल आ जाता है, जहाँ का एरिया हो गया, तो वहाँ पर ज़्यादातर क्या मीट, मच्छी, चावल यही चीज़ें चलती हैं ना वहाँ पर है, क्योंकि वो जियोग्राफिकल कंडीशन ही वैसी है, तो वो वैसा भोजन उनके लिए करना पड़ता है। तो ये वाली चीज़ें हो गई। तो आप यहाँ पर समझ चुके हो कि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत है। तो आप इसकी डेफिनेशन आप लिख दोगे ना, जैसे धर्म, रहन सहन, भाषा, त्यौहार, खान पान, इनके अंदर जब क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। आई होप आपको यहाँ पर पूरा क्लियर हो चुका होगा। एक बार लास्ट बार और, डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, जब धर्म, रहन सहन, भाषा, त्यौहार, खान पान में भिन्नता पाई जाती है तो उसे क्या कहेंगे, उसको डाइवर्सिटी कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आप समझ लीजिए आपका ऑलमोस्ट चैप्टर क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। बाहर जाते समय मैं पहनना पसंद करती हूँ। क्या पहनना पसंद करती हो भाई आप? मैं लिख देता हूँ टी शर्ट, मैं अपना ही बता देता हूँ। ठीक है, टी शर्ट, हो सकता है आप सलवार सूट पहनना पसंद करते हो, मैं टी शर्ट पहनना पसंद करता हूँ। ठीक है, आपको फिल करना है यहाँ पर। मैं घर में से बात करती हूँ। किससे बात करती हो भाई? मैं तो मदर से, मम्मा से बात करता हूँ। ठीक है भाई, मम्मा से बात तो सभी से करता हूँ पर ज़्यादातर मम्मा से बात करता हूँ। मेरा पसंदीदा खेल है। आपका पसंदीदा खेल कौन सा है भाई? मेरा तो मार्शल आर्ट है। ठीक है, तो आपका जो हो, फुटबॉल हो या कोई भी हो, तो वो आप यहाँ पर फिल कीजिए। मुझे के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। मुझे तो भाई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना पसंद है। आपको जो हो वो आप फिल कीजिए।
अब जब अगर आप स्कूल के अंदर इसको फिल करोगे तो सभी का मिलान करके देखिएगा, सभी का अलग अलग होगा और कुछ एक दो ऐसे भी होंगे जो आपके साथ में सेम हो, बाकी सारे अलग अलग होंगे। तो कह सकते हैं कि इसके आधार पर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि सभी अलग अलग होते हैं, सभी अलग अलग होते हैं। जैसे आपकी बुक के अंदर चित्र का जो उदाहरण दिया गया है, तो चित्र के भी अलग अलग बनाते हैं, तो कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी बहुत होती है। आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।